जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण और सभी को राम राम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से गुप्त और रहस्यमय ज्ञान। पितृ ऋण जिसके ऊपर होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में परेशान बहुत होता है। पितृ ऋण की वजह से मनुष्य के जीवन में हर कदम कदम पर कष्ट, दुख और परेशानी आती है, क्योंकि पितृ उसका कोई भी काम नहीं बनने देते। चेहरे पर पितरों दोष की वजह से भारीपन रहता है, सुख नहीं मिलता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, विवाह नहीं होता है, धर्म का कार्य करने में मन नहीं लगता है और गलत कार्यों में पैसा खर्च होता जाता है। तो पितृ ऋण को हर मनुष्य को सबसे पहले अपने जीवन से खत्म कर देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए या पितृ ऋण उतार देना चाहिए। तो पितृ ऋण उतारने का तरीका होता है, या तो विवाह करके बच्चे पैदा करें तो पितृ ऋण कम हो जाता है, क्योंकि पितृ शादी नहीं होने देंगे तो बच्चे पैदा कैसे होंगे। तो इसके लिए जो पितृ ऋण उतारने का तरीका है कि आप बार बार पितरों की पूजा कराएं। कोई जरूरी नहीं कि एक बार की पूजा में आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। पितरों की पूजा अमावस्या के दिन होती है, तीर्थ स्थान में होती है जहां नदी हो, और यदि शिव जी का स्थान हो या नाग महाराज का कोई स्थान हो तो उस जगह ये पूजा कराना चाहिए। अब पितृ जो है, एक तरीके से हमारे शरीर में जो खून है वो पितरों का ही खून है, क्योंकि हम जिस कुल में उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में वही खून आता है पिता के माध्यम से। तो हमारे शरीर की नसों में जो खून दौड़ता है वो हमारे पितरों का खून होता है। और जिस मनुष्य को खून की बीमारी होती है, ब्लड कैंसर होता है या फिर और बहुत सारी बीमारियां खून से संबंधित होती, खून खराब होता है तो फोड़े पुंसी ये होना नॉर्मल बात होती है। क्रोध बहुत आता है, खून खराब होता है तो रोग पर रोग आने लग जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो नसों में खून दौड़ता है वो हमारे पितृ का, पूर्वजों का खून दौड़ता है। और पूर्वज हमारे जो हैं गुरु कहलाते हैं, बृहस्पति कहलाते हैं। और पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे, मतलब पाप पुण्य वाले कर्मों का फल भी उस कुल में उत्पन्न होने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता है, यानी हमको भुगतना पड़ता है। तो जीवन में कर्मों का वायरस दान धर्म से निकलता है। ऐसे यूं खून की बात करें, भौतिक स्वरूप की बात करें तो गोली दवाई से उस खून में जो वायरस आ गया है, खून में जो रोग आ गए, कीटाणु आ गए, जीवाणु आ गए, उनको हम गोली दवाई से दूर कर सकते हैं। पर कई बार दवाइयां काम नहीं करती, औषधि काम नहीं करती है पितरों की क्रोध की वजह से। तो ऐसे मनुष्यों को जिनको खून की बीमारी हो, जिनका खून बार बार निकलता रहता हो, चाहे फोड़े फुंसी के माध्यम से निकले, शरीर के किसी भी अंग से खून निकलता हो, तो पितृदोष कहलाता है। तो हम अपने कुल में, जिस कुल में उत्पन्न होते हैं उसमें कर्मों का वायरस होता है, तो खून की बीमारी होती है। तो हमें अपनी मेहनत की कमाई से जो पैसा कमाते हैं, दलाली का नहीं होना चाहिए, झूठ फरेब का पैसा नहीं होना चाहिए, रिश्वत का पैसा नहीं होना चाहिए। मेहनत की कमाई के पैसे से पुण्य कर्म करना होगा, दान धर्म करना होगा, उससे कर्मों का वायरस मर जाता है।
यानी कर्मों का वायरस निकल जाता है और आप सुखी रहने लग जाओगे। और इस तरीके से आप अपने ऋण से मुक्त हो सकते हो। तो पितृ ऋण को खत्म करने के लिए मनुष्य को पितरों की पूजा करना चाहिए। इसके लिए पितृ शांति कराएं, श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण कराएं, नांदी श्राद्ध कर्म करवाएं, नाग नारायण बलि की पूजा करवाएं, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं और बार बार करवाएं। एक बार की पूजा से कई बार पितृ बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि कई बार अक्षम्य अपराध करके हम आए हुए होते हैं, तो वो जीवन को तहस नहस कर देते हैं, पारिवारिक सुख को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पितरों को पटा करके रखना चाहिए। इसलिए 365 दिन में 16 दिन, 16 श्राद्ध, जिसको हम कनागत के दिन भी बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, कड़वे दिन भी बोलते हैं, उन समय पे पितरों के निमित्त जितनी पूजन अर्चन दान धर्म हो सके वो मनुष्य को करना चाहिए। इससे पूर्व जन्म के पितरों के द्वारा किए गए पाप कर्म का वायरस मर जाता है, दूर हो जाता है, निकल जाता है और हम सुखी रहने लगते हैं, जिससे हमें बच्चे उत्पन्न होते हैं, लड़का उत्पन्न होता है, वंश वृद्धि होती है, विवाह होता है, शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाती है और धर्म कर्म करने में मन लगने लगता है और हमारा पैसा फालतू कार्यों में व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को पितरों को पटा करके रखना चाहिए। तो पितृ ऋण का महा उपाय रहस्यमय ज्ञान हमने आपको दे दिया। जिस जिस मनुष्यों के यहाँ पर पितृ दोष है, जो मैंने सिम्टम बताए पितृ दोष के, कि बार बार खून निकलना, फोड़े फुंसी अधिक होना, चेहरे पर भारीपन नजर आना, उम्र से अधिक दिखना, सुख की प्राप्ति नहीं होना, मकान बनाना पर अधूरा छूट जाना, विवाह नहीं होना, बच्चे पैदा नहीं होना, शिक्षा में अच्छी शिक्षा नहीं होना, उच्च स्तर की शिक्षा नहीं होना, शिक्षा में रुकावटें उत्पन्न होना और धर्म कर्म करने का मन नहीं करना, ये सब पितृ दोष के लक्षण हैं। व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें व्यापार व्यवसाय में लाभ नहीं होना, बार बार हानि होना, व्यापार बार बार बदलना, साझेदार बार बार बदलना, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो ये सब हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल, या फिर हम खुद पहले पूर्वज रहे हैं, हमने पाप कर्म किए हैं, तो उन पाप कर्मों को धोने के लिए, उन पाप कर्मों के वायरस को निकालने के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना होगी, पितरों की पूजा कराना होगी, तीर्थ स्थान में कराना होगी। तो जो भी व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित हो वो संपर्क कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से। जन्म पत्रिका चेक करके बताया जा सकता है कि पितृ दोष कैसे समाप्त होगा, पितृदोष है या नहीं है, ये भी जन्म पत्रिका देख के ही पता लगाया जा सकता है। तो जिस जिस व्यक्ति को जीवन में हमने जो बताया वो कष्ट की प्राप्ति हो रही हो, तो आप मुक्ति दिलाने के लिए, पितरों को मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए ये कार्य कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।